Firstly, good morning to everyone. Today we are going to discuss about English medium. इंग्लिश मीडियम मतलब क्या हुआ कि आज का जो जनरेशन है अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। नर्सरी से लेकर के प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इंटरमीडिएट, हायर एजुकेशन तक भी हम इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और उस पर हमारा एक प्रेशर भी हो रहा है। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे और जेन्युइन सी बात होती है, आप भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और आपके गार्जियंस और आपका भी यह एक क्वेश्चन होता है कि सर हम रूरल एरिया में हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमको अंग्रेजी में बोलना, अपने विचारों को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, तो यह कैसे संभव होगा। आज मैं इसी टॉपिक पे कुछ ट्रिक्स और कुछ मोटिवेशनल और कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा और हमें लगता है कि इस वीडियो को आपने छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों, भाई बहन जो भी हैं उनको दिखाने के लिए प्रेरित करिएगा और उनको दिखाइएगा। सबसे पहले जब हम नर्सरी में हम पढ़ते हैं, एलकेजी में पढ़ते हैं, यूकेजी में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का हमारा जब स्टार्टिंग होता है तो ए से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? ए से। एज ए लेटर, ठीक है। और मोस्टली हम लेटर जो होता है हमारा 26 ही लेटर होता है और उस 26 लेटर को हम दो रूपों में, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर में राइट करते हैं। और जब हम छोटे क्लास में प्रवेश करते हैं तो हमको हमारे जो गार्जियंस होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूट होता है हमको 4 लाइनर कॉपी प्रोवाइड कराता है। 4 लाइनर कॉपी इसलिए प्रोवाइड कराता है ताकि जो आपका लिखने का एक सीक्वेंस हो, सीक्वेंस ऑफ लेटर, वह बना रहे। जैसे अपर 3 लाइन में हम कैपिटल लेटर राइट करते हैं, जो स्मॉल लेटर होता है उसका कोई मिडल लाइन में, कोई अपर 3 लाइन में, कोई लोअर लाइन में, कोई लोअर 3 लाइन में या 4 लाइनर लेटर ऐसे बनाए जाते। तो फर्स्टली हमको यह लर्निंग आउटकम दिया जाता है कि हमको लिखना कैसे है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे ट्रिक्स पे तो यह आएगा कि हमको लिखने का पहले मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि हमको 26 लेटर ही राइट करना है और उसी 26 लेटर को एक सीक्वेंस के रूप में हम पहले बनाएंगे। ओके। और जब हम यह जानते हैं और जब हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो श्योर है कि हमारा राइटिंग मेथड में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। और ये जेन्युइन सी बात है, जो अच्छा लिखता है उसको अच्छा समझ में भी आता है और अच्छा पढ़ता भी है, और जब अच्छा पढ़ते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत माइंड में आके उसको इन्वॉल्व भी हो जाए। सही है। अब बात करते हैं कि हम क्यों नहीं बहुत जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश सीख पाते हैं और सीखने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। और पढ़ते तो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम से कोसों दूर भी रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर एक श्लोक लिखा है जो गीता से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से उल्लेखित है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह
तदक्षरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly though to curb thus restless mind, but it is possible by constant practice and by detachment. It means क्या हुआ? It means जब गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने जो मित्र थे, सखा थे, अर्जुन, उनको बता रहे थे कि बाहुबल, हे वीर पुरुष, हे कुंती के पुत्र, जो हमारा मन होता है वह चंचल होता है और बड़ी ही कठिनता से इसको वश में हम कर पाते हैं। लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं और वैराग्य जीवन यापन करते हैं तो कहीं न कहीं इस मन पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि हम जब विद्यार्थी लक्षण पढ़ते हैं, काक चेष्टा को ध्यान श्वान निद्रा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, तो जो गृह त्याग की बात होती है वह गृह त्याग वैराग्य से ही संदर्भित होती। ओके, अब इन सारी चीजों को हम कैसे अंग्रेजी सीखने का, जानने का, बोलने का और अच्छे लिखने का प्रयास कर सकते हैं, इस पर 10 बिंदुओं में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ 5 बिंदुओं पर ही फोकस किया जाएगा और बाकी 5 बिंदुओं को नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी एक अभ्यास का विषय है। अंग्रेजी क्या है? अभ्यास। जितना प्रैक्टिस करोगे लिखने का, बोलने का, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने का, यू कैन गेन मोर एंड मोर अबाउट इंग्लिश। ज़्यादा लिखते हो तो आपका लेटर ऑफ सीक्वेंस में सुधार होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, लिखने की जो शैली है, स्टाइल है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं और यू गॉट मोर वोकैबुलरी आल्सो, मोर वर्ड आल्सो। ओके, तो पहला हमको पॉइंट याद करना है कि जो हमारा इंग्लिश है वह अभ्यास का विषय है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। दूसरा है इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट। इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट मतलब जो हमारा कंटेंट का मतलब क्या होता है? पाठ्य वस्तु या विषय सामग्री। जो हमारा विषय सामग्री है उसके पीछे इरादा क्या है? जो भी हमको कंटेंट प्रस्तुत किया गया है उसका मेन इंटेंट क्या है, मेन गोल क्या है, मेन इरादा क्या है? क्योंकि इरादा होना जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक गोल नहीं होगा, एम नहीं होगा, उस काम को करने में मन नहीं है। क्लियर है? तीसरा चीज है कि बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ मेडिकोर। आप क्लास 1 के हैं, क्लास 4 के हैं, क्लास 5 के हैं, क्लास 8 के हैं, तो आप अपने ही लेवल के बच्चों
साथ एक कम्युनिकेशन करें, एक कन्वर्सेशन करें, उनसे बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल यू हैव टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। आपको एक दूसरे से अपने लेवल के अनुसार बात करना चाहिए। ये नहीं कि हम क्लास फर्स्ट के हैं तो क्लास 8 के बच्चे, क्लास 7 के बच्चे से इंग्लिश में बात करें तो इट विल बी वेरी डिफरेंट बिटवीन दीज लेवल्स एंड दैट लेवल्स। क्लास 4 के हैं तो क्लास 4 के बच्चे, और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक कैटेगराइज कर सकते हैं कि भैया श्रेयस जो हैं थोड़ा ज़्यादा जानते हैं हमसे, तो उनकी कम्युनिटी को थोड़ा दूर कर दें। जो हमारे लेवल के, हिमांशु हमारे लेवल का है तो हम उसी लेवल से अपने आप का कम्युनिकेशन बनाएं, क्योंकि जब आप हाई लेवल के साथ जाएंगे तो वो क्या बोल रहा है या वो क्या बात कर रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, तो कहीं कहीं आपका जो लर्निंग व्यू पॉइंट होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, टेल्ले हो जाएगा। आप सीख नहीं पाओगे, आप जान नहीं पाओगे। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है, डिफाइन योर रीजन एंड विजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। पहले अंग्रेजी also is an important subject, it is also an international language and important in our particular life in every area, in every field of education। आप एक सिंपल सा पेपर देते हो, 5th का पेपर देते हो, नवोदय का पेपर देते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वह पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज अ मीडियम ऑफ पेपर। पेपर का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा कि हिंदी होगा, ठीक है ना। इन एवरी एरिया यू हैव टू फेस दिस लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आपको एक रीजन होना चाहिए कि कारण क्या है हमको पढ़ना है, और उस कारण के अलावा हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा स्वप्न क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, जिसके थ्रू हम अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक रीजन आपको नहीं रहेगा तब तक आपका मन नहीं लगेगा, तब तक विजन नहीं होगा तब तक भी आपका मन नहीं लगेगा। आपका ये विजन रहेगा कि हमको मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, साइंस की फील्ड में जाना है, तो एक विजन हो गया। और उस विजन को प्राप्त करने के लिए आपका रीजन ये होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना है, ठीक है। और तब आप उस विषय से, पर्टिकुलर इंग्लिश से अपने आप को लव कर सकते हैं, जब तक आपके पास रीजन और विजन नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद 5 पॉइंट है, बिगिन विथ वर्ड्स नॉट सेंटेंस। एज वी नो दैट अभी इन द प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट English as a letter A B C D E F G H, ओके। आपका 5वां पॉइंट वहीं से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो वर्ड्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंस, जो कुछ सेंस बताए, अक्षरों का, लेटर्स का हुआ समूह। हमको जो भी चीजें इंग्लिश में स्टार्ट करना चाहिए पहले वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, शब्दों से स्टार्ट करना चाहिए। पहले हम लेटर को चूज करें, लेटर से वर्ड बनाएं, वर्ड से तब जाकर के सेंटेंस बनाने का प्रक्रिया हम स्टार्ट करें। क्योंकि आप जानते भी हैं सेंटेंस इज
group of word. Okay, so you have to mind it to this 5 point. Firstly, to learn or to know about more in English, conversation, reading method, speaking method, and all these, whatever you have to face in English field. तो मुझे उम्मीद है, आशा भी है कि अगर आप इन पहले 5 पॉइंट्स को और जो हमने बताया है उस पर अगर फोकस करते हैं, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, तो जल्द से जल्द हमें लगता है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बोलना भी, लिखना भी और अपने विचारों को व्यक्त करना भी इंग्लिश में आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा।